अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग पार्ट 2। ऊपर वाले कैबिनेट जो हैं वो मैंने क्लीन कर लिए थे पार्ट 1 में, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और अब मैं नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं इनकी अंदर से डीप क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हालत है कैबिनेट्स की। ये जो स्पून ऑर्गेनाइज़र है, इसके नीचे ये जो शीट है वो थोड़ी ख़राब हुई हुई है और काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसके अलावा उसको क्लीन भी करना है। ये मेरे जो यूटिलिटी के होते हैं, स्पैचुलास और नाइव्स और इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें थोड़ी मैसी हुई हुई हैं। इनकी शीट्स मुझे साफ़ करनी है और इन ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि काफ़ी अरसे से मैंने अपने किचन को इतना टाइम नहीं दिया था, बिकॉज़ काफ़ी देर से कुछ बिज़ी स्केड्यूल चल रहा था इस वजह से। तो अब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ काफ़ी अरसे बाद। ये जो बकेट है मेरी ग्रोसरी की, इस पर क्योंकि चूल्हे से कुछ अगर दूध या चाय वगैरह अगर बॉयल हो गई और नीचे चूल्हे से आ गई तो वो फिर इस पर आ जाती है। आई डोंट नो, कुछ लीकेज है या वट एवर जो भी है, तो इस वजह से ये ज़्यादा कैबिनेट ख़राब रहता है। और ये वाला इसमें भी लीकेज है सिंक से, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ख़राब रहता है। तो चलें अब अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये फ़र्स्ट कैबिनेट, यहाँ पे मेरी जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं वो यहीं पे पड़ी रहती हैं। इसके अलावा वाटर बॉटल्स मेरी बेटी की और लंच बॉक्स वगैरह वो भी यहीं पे पड़े होते हैं। और जो भी कुछ दूसरी बॉटल जो हम रूटीन में पानी वगैरह के लिए हमें यूज़ होती हैं वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इनको मैं इसमें से जो शीट्स हैं वो निकाल के उनको क्लीन करूँगी और नीचे से फ्लोर भी क्लीन करूँगी। तो अभी मैं फ्लोर की क्लीनिंग की, उसके बाद मैट को मैंने साफ़ कर दिया। इन कैबिनेट्स का ये मुझे बुरी बात लगती है कि नीचे सीमेंट लगा हुआ है और वाइट वॉश हुआ हुआ है, जबकि यहाँ पे कुछ टाइल्स होनी चाहिए थी ताकि क्लीनिंग आसान हो। तो एनीवेज़ मैंने ये शीट्स बिछाई थी खुद। तो अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इस तरह की बास्केट बहुत अच्छी रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चीज़ें सिमटी रहती हैं और आप जब चाहे उनको बाहर निकाल लें और छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह की बास्केट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो सिमटी रहें और बहुत ज़्यादा आपको मैसी ना लगे आपके कैबिनेट्स और आपके ड्रॉर्स वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। अब देखने में काफ़ी हद तक ये क्लीन हो गया है। कुछ चीज़ें मैंने डिस्कार्ड की हैं जो फजूल में पड़ी हुई थी, उनको मैंने निकाल लिया है। अब मैं ये जो 3 ड्रॉर्स हैं इनको साफ़ करूँगी। इनकी मैंने शीट निकाली थी और अच्छे से नीचे से साफ़ कर दूँगी। ये ड्रॉर अच्छा है कि इसके नीचे जो शीट लगी हुई है ड्रॉर के अंदर, ये काफ़ी अच्छी है और बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा इसमें डस्ट वगैरह नहीं थी, लेकिन मैंने इसको फिर भी क्लीन कर लिया है। तो क्योंकि शीट्स बिछाने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी जो सरफेस है वो बच जाती है। तो इस मैंने ऑर्गेनाइज़र को वॉश कर लिया था। ये ऑर्गेनाइज़र अब हर जगह पड़े हुए हैं, दराज वगैरह पे भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आम मार्केट्स में भी मैंने देखे ये पड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो ड्रॉर है इसमें मेरे बड़े बड़े स्पून्स और कभी कभी मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, इसके अलावा रोटी बनाने वाला बेलन और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इनका रोटी के अलावा बाकी जो भी इस ड्रॉर में पड़े रहते हैं वो उनका कम इस्तेमाल होता है। एनीवेज़ इसको मैंने क्लीन कर लिया था और इनको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और अब ये काफ़ी बेटर लग रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे इसमें से निकालनी थी, लाइक नाइफ्स वगैरह मुझे इसमें से निकालनी थी, क्योंकि नाइफ्स मैं ड्रॉर्स में नहीं रखती। ये भी बस कुछ गफलत हुई मुझसे तो मैंने रख दी। तो अब मैं नाइफ्स को ऊपर रख दूँगी। ये वाला जो ड्रॉर है इसमें मेरी चीज़ें पड़ी रहती हैं, लाइक क्लिप्स और रैंडम चीज़ें, कुछ स्ट्रॉज पड़े रहते हैं और क्लॉथ अगर एक्स्ट्रा मेरे पास स्पेयर हों क्लीनिंग वाले वो पड़े रहते हैं, और बटर पेपर और क्लिंग फिल और इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। ये एक सीलिंग क्लिप्स हैं और इनको मैं इस छोटी सी बास्केट में रख लेती हूँ, फिर ये कि ये सिमटे रहते हैं। और स्ट्रॉज बिखरे हुए थे तो उनको मैंने एक जो सील पैक होता है, सील वाला बैग, उसमें रख लिया था सबको। और ये कंटोवर्स हैं मेरे सैंडविच मेकर के, वो मैं यहीं पे रखती हूँ। और इस तरह के जो बैग्स होते हैं ये भी बड़े काम आते हैं। आप इसमें कोई भी चीज़ फ्रीज़ कर सकते हैं। मेरी ये चीज़ें मुझे थोड़ा लग रहा था मैसी हो रही हैं, इसलिए मैंने 2 बैग्स में, एक में स्ट्रॉ रख लिया, एक में बटर पेपर रख लिया। ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा क्लिप्स थे वो मैंने रख लिए हैं।
और अगेन ये बास्केट मेरे यहाँ पे भी बहुत काम आती है, छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह बास्केट में बड़े अच्छे से सिमटे रहते हैं। अगर ये वैसे ड्रॉर्स में रखने हो तो बड़ा मैसी लुक आती है। तो इस तरह की बास्केट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे कर सकते हैं, अपने किचन में वो जगह कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। उसके बाद अब मैं ये कैबिनेट है, इसमें मेरे तकरीबन रूटीन की ट्रेज़ और हॉट पॉट और आटा गूंदने वाली जो होती है डिश वो, और इसके अलावा मेरे जो बर्तन हैं जिसमें मैं खाना कुक करती हूँ, प्रेशर कुकर और इस तरह की वो रहते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। पहले मैंने क्लीन कर लिया है सब, तकरीबन जितने भी कैबिनेट्स के अंदर शीट्स थी उनको मैंने क्लीन किया था। इनके नीचे सरफेस को मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। बस कुछ चीज़ें ऐसे थी, कुछ कैबिनेट्स ऐसे थे जो ज़्यादा क्लीन मैंने काफ़ी अर्से से नहीं किए थे। ये वाला भी रूटीन में साफ़ होता रहता है। मैं इसको वंस इन अ मंथ इसकी शीट को साफ़ कर लेती हूँ तो वो नीट हो जाता है। तो यहाँ से भी कुछ मैंने चीज़ें जो हैं वो डिस्कार्ड की हैं। जैसे मैंने बताया कि डी क्लटरिंग भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें जो मेरे पास क्लटर जमा हुआ था, कुछ चीज़ों का, कुछ बर्तनों का, तो मैंने वो कुछ अपने पिछली वीडियो जब मैंने शूट की थी तब मैंने अपनी मेड को दे दिए थे, और कुछ अब मैंने निकाल के रखे हैं तो मैं सुबह उसको दे दूँगी। तो इस तरह ये कि मेरे पास स्पेस भी बच गई है और क्लीनिंग भी हो गई है, और ये कि जो चीज़ें मैंने नहीं यूज़ करनी तो चले वो किसी के काम आ जाएंगी। सो अब ये भी क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो देगचियाँ हैं मट्टी की, ये भी मैंने हांडियाँ मट्टी की यहाँ पे रख दी हैं। ये दूसरे कैबिन में पड़ी हुई थी लेकिन मुझे लगा कि इनको इधर होना चाहिए, सो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है और अब ये क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा जो ग्रोसरी वाला है, इसके ऊपर वाला जो इसके ऊपर चूल्हा लगा हुआ है, तो उसमें से कुछ लीक कुछ भी हो जाए तो डायरेक्ट इसके अंदर आता है, तो ये अक्सर मैसी हो जाता है। और ये बास्केट के ऊपर वाली जो लिड है, ये भी इस पर भी वो कुछ ड्रॉप्स वगैरह गिर जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं मुझे नज़र आ रहा। देखें, आप देख सकते हैं ये काफ़ी गंदा हुआ है, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और इनके मैं लिड अब इन सब के मैंने वॉश कर लिए थे, और जो ऑयल का बॉक्स था वो फजूल में यहाँ पे पड़ा हुआ था। पैकेट्स को मुझे निकाल के बास्केट में रख देना था, तो इस वजह से मैंने उसको फिर फेंक दिया। और जो इनके लिड हैं वो मैंने वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिए थे ताकि जो मॉइस्चर है फिर ग्रोसरी के अंदर ना जाए। और इसका लिड जो है, इसमें राइस थे तो मुझे डर लग रहा था कि मज़ीद ख़राब ना हो, तो मैंने इस वजह से इसको वैसे ही कपड़े से क्लीन कर लिया था। और इस पूरी मैट को भी मैंने अच्छे से जो डिश वॉशिंग वाला होता है स्पंज और लिक्विड, उसी के साथ मैंने इसको क्लीन कर लिया था, तो ये भी साफ़ हो गया था। साथ साथ मैंने इसके अंदर वाली साइड से डोर्स साफ़ कर लिए थे। बाकी जो बाहर वाले डोर्स हैं वो मैं बाद में करूँगी। और जो गैस का पाइप भी था उसको भी थोड़ा क्लीन कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया था। यू कैन सी कि अब इसका जो लिड है वो साफ़ बिल्कुल हो गया। तो बस ये जो डीप क्लीनिंग है इसको करते रहना चाहिए, और मैं तो रिकमेंड यही करूँगी कि वंस इन अ मंथ डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। इस तरह ये होता है कि बहुत देर तक गंद जमा होता है, फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद अगर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले तो आप ज़रूर डीप क्लीनिंग करें अपने किचन की। तो ये वाला कैबिनेट काफ़ी देर से निगलेक्ट हो रहा था। इसमें शॉपर पड़े रहते हैं एक्स्ट्रा जो हम बचा के रखते हैं कि हमारे किसी काम आ जाएंगे, और फजूल चीज़ें पड़ी रहती हैं, और उनको मैंने अब क्लीन कर लिया है। इस बकेट में मेरे काफ़ी एक्स्ट्रा बर्तन थे, छोटे छोटे टूल्स थे, कुछ ऐसी चीज़, ये चॉपर था और बोतल थी। इसके अलावा ये डिस्पेंसर से थे बोतल के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो ये सब बर्तन मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं क्योंकि इनकी मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं अपनी मेड को दे दूँगी। और बस इसमें से कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं। चॉपर भी मैंने दे दिया था क्योंकि मैं चॉपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही, तो इसको मैंने फजूल चीज़ें निकाल कर, तो जो चीज़ें मुझे इसमें रखनी थी वो रख कर, डिस्पोजेबल कुछ बर्तन मुझे इसमें रखने थे वो रख दिए मैंने। इस बास्केट को क्लीन कर लिया था। ये बकेट, ये टोकरी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसमें मैंने कुछ जो मुझे शायद ज़रूरत पड़ सकती है चीज़ों की वो मैंने रख दी थी। कुछ मैट्स थे और बाकी बॉटल्स, और कुछ मैं यहाँ पर सॉसेस वगैरह भी रख देती हूँ क्योंकि फ्रिज में भी ये काफ़ी जगह इनकी वजह से ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो इस वजह से मैं सॉसेस अपनी इधर ही रखती हूँ। ये वाला जो कैबिनेट है ये एक बिग मैस था, लेकिन ये जल्दी क्लीन हो गया। इसमें सारे शॉपर पड़े हुए थे और इसी तरह बस फेंकते गए और वो
क्लस्टर जमा हो गया था। तो कुछ तो मैंने बैग्स बिल्कुल ही फेंक दिए और कुछ शॉपर वगैरह मैंने रखे थे डस्टबिन के लिए, जो वॉशरूम वाली डस्टबिन होती है उसमें मैं लगा देती हूँ, तो वो मैंने रख दिए थे। कोयले पड़े रहते हैं, 2 जगह पड़े थे, मैंने उनको एक जगह में किया। और जो ग्रोसरी बैग्स हैं वो रेड शॉपर में डाले, और जो गार्बेज के लिए हैं वो मैंने फिर वो ग्रीन वाले में डाले, येलो वाले में। तो यू कैन सी अब वो क्लीन है। और ये जो बास्केट है ये मेरी टॉयलेटरीज़ की है, और इसको तो वैसे ये काफ़ी टूट गई थी, तो मैंने फिर इसको अब डिस्कार्ड सोचा कि कर दूं। तो ये बास्केट मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें ये सब चीज़ें रख दूं। तो जितनी भी मेरी टॉयलेटरीज़ होती हैं, डिटर्जेंट्स, ब्लीच, एसिड और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं कि मैं बास्केट में रख देती हूँ, तो फिर एक जगह सिमटी रहती हैं चीज़ें। और जब मुझे वहाँ से सरफेस क्लीन करनी होती है तो बास्केट को बाहर निकाल के तो मैं मेड से वॉश करवा लेती हूँ, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। वरना अगर आप सारी चीज़ें निकालो तो उनको दोबारा रखो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें जो फ्लोर क्लीनिंग के चीज़ें होती हैं, सर्फ और जितने भी मेरी सफाई से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं पे पड़े रहते हैं। तो ये एक मेरे घर की बड़ी बेसिक और बड़ी ज़रूरी बास्केट है। सो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। कुछ चीज़ें फेंकने वाली थी वो मैंने फेंक दी, और कुछ रीफ़िल करने वाली थी वो मैंने रीफ़िल कर दी हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्लीन हो गया है। और जैसा मैंने बताया, सिंक से इसकी भी थोड़ी लीकेज होती है, तो ऊपर से पानी इसमें से लीक होता है, तो इसका भी जो फ्लोर है वो ख़राब हो रहा है, उसमें स्टेन्स आ रहे हैं। हालांकि मैंने इसको 2 दिन पहले ही मेड से, बल्कि इनफैक्ट 1 दिन पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करवाया, लेकिन वो क्योंकि लीकेज है इस वजह से उसका वो पेंट वहाँ से उतर रहा है। एटलीस्ट इस कैबिनेट में टाइल लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी, अब कुछ भी नहीं कर सकते। सो वैसे क्लीन कर लेती हूँ, और थोड़ी देर के लिए इसके जो कैबिनेट है वो खोल के फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर स्मेल नहीं है कोई ऐसी बुरी, लेकिन ये कि बस वो पेंट बहुत बुरा लगता है। सो अब मैं ये चीज़ें शिफ्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये जो बास्केट है वो फेंक दूँगी। और भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो निकाली हैं, कुछ डिस्कार्ड करने वाली थी और कुछ मेड को देने वाली थी, वो अलग करके रख ली। तो ये मेरा लास्ट कैबिनेट है जो मैंने क्लीन करना था। और अब मेरी जो क्लीनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीनिंग किचन की हेड टू टो समझ लें हो गई है। जैसे मैंने बताया कि मैंने अभी 1 दिन पहले ही इस कैबिनेट को वॉश करवाया था, तो पीछे से मैंने देखा कि जब मैंने बास्केट को रिमूव किया तो वो बिल्कुल क्लीन था पीछे से फ्लोर, तो उसको मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आगे से जो है वो भी साफ़ था, बस ये स्टेन्स जो हैं वो लीकेज की वजह से। ओके, ये मेरी डिटर्जेंट बास्केट है, और इसके साथ ये मैंने स्पैचुलास मंगवाए थे दराज से। ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। और मैंने 3 मंगवाए थे, एक सेट था, तो एक मैं शुगर के लिए यूज़ करती हूँ, एक आटे के लिए और एक सर्फ के लिए। तो इसको मैंने रीफ़िल नहीं करना था, लेकिन मेरे पास एक और है डिटर्जेंट वाला, उसको मैंने रीफ़िल करना था। ये जो मेरी बकेट है ये डेली वॉशरूम वॉश करने के लिए मेड यूज़ करती है। इसके अंदर एक क्लॉथ होता है, स्पंज होता है और वॉशरूम क्लीनर। सो ये भी ठीक था। और मैंने बताया आपको मुझे डिटर्जेंट रीफ़िल करना था। इस बॉक्स में सफाई और नैपकिन्स वॉश करने के लिए और फ्लोर वॉश करने के लिए, वॉशरूम वॉश करने के लिए मैं जो सर्फ यूज़ करती हूँ वो पड़ा रहता है। जो दूसरी ग्रे वाली बास्केट है उसमें कपड़ों को वॉश करने वाला डिटर्जेंट पड़ा रहता है। तो इसको मैं रीफ़िल करूँगी, और फिर मेरा ये जो कैबिनेट है ये भी क्लीन हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करने का सबसे पहले मकसद तो ये है कि जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जो ऐसी लड़कियां, ऐसी न्यूली मैरिड लड़कियां जो अपना अब घर को रन कर रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। इसके अलावा ये कि जो लोग, कुछ हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समटाइम्स मेरा भी समटाइम्स ऐसे होता है कि दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, या हम थोड़े लेथार्जिक फील करते हैं या थोड़े लेज़ी होके बैठे रहते हैं। तो इस तरह की वीडियोस मैं भी देखती हूँ, तो इस तरह की वीडियोस देखकर इंसान को मोटिवेशन मिलती है और आपका भी दिल करता है कि आप करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी या आप मोटिवेट हुए होंगे। तो दैट्स वाई मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बास्केट भी ऑर्गेनाइज़ हो गई है और ये कैबिनेट भी ठीक हो गया है। तो दिस वाज माय लास्ट कैबिनेट, और इसके बाद अब मैं जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको बाहर से क्लीन कर लूँगी गीले कपड़े के साथ, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।